नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर अचानक से बहुत कुछ घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन के अंदर जाने वाले हैं। हुआ कुछ ऐसा है कि रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कंफर्म कर दिया गया है कि फ्राइडे को भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएंगे। किन रीजन में जाएंगे उसके बारे में अभी डिटेल पब्लिक नहीं किया गया है क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड रीजंस हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनके द्वारा एक पब्लिक स्टेटमेंट के अंदर यह कहा गया कि हम रशिया के अंदर घुस के उसकी एक टेरिटरी को आजाद कराएंगे और वहां पर एक बफर जोन क्रिएट करेंगे। और ये चीजें केवल शब्दों के अंदर नहीं की गई बल्कि अटैक जो है वो सही में रशिया के अंदर कुर्स्क रीजन के अंदर किए गए हैं। वहीं तीसरी तरफ कुर्स्क रीजन के अंदर यूक्रेनियन ट्रूप ने यह भी क्लियर कर दिया है कि केवल बफर जोन क्रिएट नहीं किया जाएगा बल्कि यूक्रेन के द्वारा कुर्स्क के अंदर जो रशियन न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको कैप्चर किया जाएगा ताकि भविष्य के नेगोशिएशन के अंदर उसको काम में लिया जाए, जिसके कारण से एक नया न्यूक्लियर खतरा पूरी दुनिया के सामने मंडरा रहा है। वहीं यूक्रेन ने एक और फ्रंट यहां पर शुरू कर दिया है। देखो, अभी तक जो वॉर हो रही थी यूक्रेन के अंदर वो वेस्टर्न रीजन के अंदर थी। कुर्स्क के अंदर अटैक करके इन्होंने एक नया फ्रंट खोला था। उसके बाद इन्होंने बेलारूस के ऊपर भी अटैक कर दिया। बेलारूस के अंदर रिसेंटली बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको द्वारा पब्लिक स्टेटमेंट के अंदर कहा गया कि कई सारी यूक्रेनियन ट्रूप अब बेलारूस की बॉर्डर के ऊपर आ रही है और वहां पर अटैक होता हुआ भविष्य के अंदर दिखाई दे सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर एक और फ्रंट यहां पर से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल रूप से यूक्रेन के अंदर अभी हो क्या रहा है, यहां पर क्या इश्यूज जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीए, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स ऑप्शन यानी कि कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। चाहे प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू, हर एक पोर्शन के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो सबसे ज्यादा रिलायबल है। 2023 के अंदर टॉप रिजल्ट अनअकैडमी से आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। आप क्लियरली बोर्ड के ऊपर देख सकते हो। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपके प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ। देखो, भारत के प्रधानमंत्री रिसेंटली 1991 में जब यूक्रेन यूएसएसआर से टूटा था, उसके बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के अंदर विजिट किया जा रहा है। और जब ये विजिट हो रही है तो उसी समय पर कई सारी घटनाएं जो है वो घटती हुई यूक्रेन के अंदर दिखाई दे रही है। और इस बार ऑफेंस रशिया नहीं बल्कि यूक्रेन कर रहा है। और भारत का हमेशा से स्टैंड क्या है कि भाई इस रीजन के अंदर शांति हो, युद्ध को ऑप्शन ना बनाया जाए बल्कि बातचीत से डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। उन्हीं चीजों के ऊपर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यहां पर बात की जाएगी और शायद यूक्रेन के जो ऑफेंस है उसको यहां पर रोकने का प्रयास किया जाएगा। पर यूक्रेन के ऑफेंस अभी इतने खतरनाक क्यों दिख रहे हैं? रिसेंटली क्या हुआ है, यूक्रेन द्वारा तीसरा रशियन ब्रिज जो है वो तोड़ दिया गया है और ये ब्रिज तोड़ा है रशिया के अंदर। अब ये जो ब्रिज होते हैं ये बेसिकली रशियन ट्रूप और रशियन हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करने के अंदर काम में लिए जाते हैं। इन ट्रूप को तोड़ के इन ब्रिजेस को तोड़ के यूक्रेन द्वारा जो सप्लाई चेन है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बॉर्डर वाले रीजन पे हथियार वगैरह पहुंच ना पाए और यूक्रेनियन फोर्सेस इस रीजन के अंदर डोमिनेट कर पाए। इसी कारण से रिसेंटली यूक्रेनियन प्रेसिडेंट द्वारा अपने स्टेटमेंट के अंदर कहा गया, टुडे वी अचीव गुड एंड मच नीडेड रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग रशियन इक्विपमेंट्स नियर टोरेट्स। इट इज नाउ our primary task in defensive operation overall to destroy as much Russian war potential as possible. We will also create a buffer zone in aggressor region. मतलब इन्होंने क्लियरली कहा कि रशिया के अंदर हम एक बफर जोन क्रिएट करेंगे और ये केवल बातों के अंदर नहीं कहा गया, इसके लिए एक्शन किया जा रहा है। थोड़े समय पहले आप लोगों को याद होगा 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कुर्स्क रीजन के ऊपर किस तरीके से अटैक जो है वो किया जा रहा है यूक्रेन द्वारा। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो ये रीजन है कुर्स्क। अभी तक क्या होता था, रशिया ने जो अटैक किया था यूक्रेन पे वो इस रीजन से था। मतलब यूक्रेन का अभी तक ईस्टर्न फ्रंट
युद्ध में पूरी तरीके से जूझा हुआ था। यहां पर लड़ाइयां चल रही थी। रशिया इसके बाद थोड़ा अंदर तक भी आ गया था, नीचे की साइड से भी थोड़े बहुत अटैक किए जा रहे थे, पर यह वाली बॉर्डर लगभग लगभग शांत थी। पर इस बार यूक्रेन ने क्या किया है, इस बॉर्डर के ऊपर अटैक शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा सोल्जर इस रीजन के अंदर भेजे और रीसेंट क्लेम ये बता रहे हैं कि यूक्रेन द्वारा 1000 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया कैप्चर कर लिया गया है। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं 100 और कुछ कह रहे हैं 1000। अलग अलग न्यूज आर्टिकल अलग अलग बातें कर रहे हैं। पुराने न्यूज आर्टिकल जो हैं वो 100 की बात कर रहे हैं और नए आर्टिकल्स जो हैं वो लगभग 1000 किलोमीटर स्क्वायर तक के एरिया के कैप्चर की बात यहां पर कर रहे हैं। तो ये चीज यहां पर दिखाई दे रही है। साथ में यूक्रेन द्वारा लगभग 150 रशियन सोल्जर्स को कैप्चर भी कर लिया गया है फॉर प्रिजन ऑफ वॉर के रूप में। और यहां पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर ये कहा जा रहा है एक यूक्रेनियन सोल्जर के द्वारा, जो कि कर्स्क रीजन के अंदर अटैक कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि अब हमारा जो एम है वो है कर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैप्चर करना। हालांकि कर्स्क के अंदर आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रशियन फोर्स जो है वो हमें बहुत खतरनाक रूप से रेजिस्ट कर रही है। इस तरीके के शब्दों का उसके द्वारा प्रयोग किया गया। अब बात आती है कि भाई कर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर ये क्यों कैप्चर करना चाहते हैं। तो देखो, थोड़े समय पहले आपको याद होगा, लगभग 2 साल से ज़ेपोरिज़िया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रशिया के कब्जे में है। यूक्रेन के अंदर एनर्जी का मेजर सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी भी है। अब जब न्यूक्लियर एनर्जी का एक मेजर पावर प्लांट रशिया के कब्जे में है, तो जब नेगोशिएशन वगैरह होंगे तो ऑब्वियसली उस समय पर रशिया जो है वो कह देगा कि भाई ज़ेपोरिज़िया तो हमारा है। तो यूक्रेन वहां पर कुछ कह नहीं पाएगा। यूक्रेन को अगर अपने ज़ेपोरिज़िया को बचाना है तो उसको क्या करना होगा, कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट को कैप्चर करना पड़ेगा। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट को कैप्चर कर रहे हैं ताकि रशिया जो है वो थोड़ा सा झुके, उसको समझ में आया कि यार नहीं भाई हमारे रीजन के अंदर अटैक वटैक हो रहे हैं, हमारी कुछ कुछ टेरिटरी जो है वो यूक्रेन ने जीत ली है और थोड़ा सा एक पावर प्लांट भी उन्होंने ले लिया है। तो फिर क्या होगा कि रशिया जो है वो नेगोशिएशन ग्राउंड पे आएगा, और जब नेगोशिएशन ग्राउंड पे आएगा तो उस समय पर यूक्रेन द्वारा कहा जाएगा कि हमको ज़ेपोरिज़िया दे दो तो हम आपको कुर्स्क दे देंगे। यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बदले न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग दे देंगे। इस तरीके की बातचीत जो है वो समय पे की जाएगी। बट आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि जो इशू है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को नेगोशिएशन के लिए यूज करना या फिर युद्ध स्थल के लिए यूज करना अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक है। इवन जो कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको रशियन टेरिटरी द्वारा या कहूं रशियन ट्रूप्स द्वारा इस रीजन के अंदर खाली करा दिया गया है। वहां पर फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर आईएईए ने वार्न किया है कि ये जो चीजें यहां पर हो रही हैं ये भविष्य के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियर वॉर क्रिएट कर सकती है, क्योंकि एक भी मिसाइल गलत जगह पे गई या फिर एक भी अटैक गलत हुआ तो वो बड़ा डिजास्टर इस रीजन के अंदर क्रिएट कर सकता है। पहले भी कई सारे ऐसे अटैक ज़ेपोरिज़िया के अंदर होते हुए दिखाई दिए, जहां पर ज़ेपोरिज़िया के अंदर कई सारे रीजन में आग लगती हुई भी दिखाई दी है, जो कि एक बड़ा न्यूक्लियर खतरा पूरे वर्ल्ड के सामने ला रहा था। वहीं तीसरी तरफ एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि यूक्रेन ने ये वाला कर्स्क वाला रीजन तो ओपन किया ही है, साथ में रिसेंटली बेलारूस के लीडर, क्योंकि बेलारूस रशिया के साथ में है, तो बेलारूस के लीडर द्वारा रिसेंटली एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कहा गया कि कई सारे यूक्रेनियन सोल्जर बेलारूस की बॉर्डर के यहां पर आ चुके हैं, जिस समय पर कर्स्क के ऊपर अटैक किया जा रहा, और आने वाले समय में हमारी बॉर्डर के ऊपर भी पोटेंशियल डिस्प्यूट देखने को मिल सकते हैं। ये इशू यहां पर क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर बड़े खतरे देखने को मिल रहे हैं। जब ये सारे खतरे देखने को मिल रहे हैं तो उस समय पर रशियन प्रेसिडेंट कहाँ हैं, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस समय पर अजरबैजान के अंदर विजिट पे गए हुए हैं और वहां पर कई सारी चीजों के ऊपर वो बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि देखो यूक्रेन वॉर की वजह से हमारे जो ग्लोबल एजेंडा है हम उनको पीछे नहीं रखेंगे, हमारे ग्लोबल एजेंडा जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। बट इंटरनली इतने सारे इश्यूज को कैसे झेलेंगे व्लादिमीर पुतिन, उस चीज को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। देखिए करोड़बाग मुखर्जी के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।